सांसद खेल महोत्सव के आधिकारिक समापन समारोह के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश भर के प्लेयर से वर्चुअल माध्यम से संवाद स्थापित करेंगे और खेल के योगदान का क्या महत्व है उस पर संवाद स्थापित करेंगे और एक खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा अवसर होगा उनके संबोधन को सुनकर अपने जीवन में अनुशासन और खेल भावना को उतारने का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आपने संबोधन के द्वारा आप हमें आने वाले नए संकल्पों के लिए प्रेरित करें और खेलों के माध्यम से विकसित भारत 2047 के प्रगति पथ पर हमें दिशा दिखाए। मेरे युवा साथियों, आज सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। अब देखिए, देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। सांसद खेल महोत्सव के प्लेटफॉर्म के जरिए नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं। इस साल भी कई हफ्तों तक चले इस विशाल आयोजन ने युवाओं के लिए एक मजबूत मंच का काम किया है। अनेक दिव्यांग खिलाड़ियों को भी इसमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। मैं आप सभी खिलाड़ियों को और देश के युवाओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, सांसद खेल महोत्सव का स्केल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसका इम्पैक्ट भी है। आज इससे देश को हजारों की संख्या में प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिल रहे हैं और साथ ही साथ ये महोत्सव युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण, युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण के मंत्र का एक मजबूत स्तंभ भी बन रहा है। क्योंकि जीत और हार से अलग खेलों में हमें जो स्पोर्ट्स स्पिरिट, जो खेल भावना सीखने को मिलती है, उस स्पोर्ट्स स्पिरिट से, उस भावना से ही सक्षम और अनुशासित युवाओं का निर्माण होता है और ऐसे सक्षम अनुशासित युवा ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। मुझे खुशी है कि सांसद खेल महोत्सव के जरिए देश के युवाओं में इस भावना का निरंतर विकास हो रहा है। साथियों, सांसद खेल महोत्सव की एक और खास बात है और वो है समाज की सोच बदलने में अहम भूमिका निभाना। आज देश के कोने कोने से, छोटे छोटे गांवों से, दूर सुदूर इलाकों से कितने ही ऐसे उदाहरण आ रहे हैं जो पूरे देश को प्रेरित करते हैं,
कहीं छोटे से गांव में कोई बेटा फुटबॉल के साथ अपना पसीना बहा रहा है, कहीं कोई दिव्यांग खिलाड़ी चुनौतियों को छोटा बनाकर बुलंदियों को छू रहा है, कहीं किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड पर कोई बिटिया अपने सपनों को पूरा करने में लगी है। और सांसद खेल महोत्सव ऐसे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दे रहा है। साथियों, आज केंद्र सरकार देश के आप सभी युवा खिलाड़ियों को हर स्तर पर सपोर्ट कर रही है। हम अपनी युवा प्रतिभाओं के लिए खेलने के ज्यादा से ज्यादा मौके बना रहे हैं। खेलो इंडिया, स्कूल गेम्स, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और सांसद खेल महोत्सव, इन सब से प्रतिभाओं की पहचान हो रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमें हर कोने में जाकर नए खेल सितारे खोज रही है। आज हमारे देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं बन रही है। खिलाड़ियों की डाइट से लेकर उनकी ट्रेनिंग, कोचिंग, हर फिटनेस तक की हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। स्पोर्ट्स में बीते कुछ वर्ष भारत के लिए नए रिकॉर्ड्स, नई उपलब्धियों के वर्ष रहे हैं। आप देखिए, 65 साल बाद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने 26 मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीतकर एक नई शुरुआत की। पैरालंपिक में भारत ने पेरिस में 29 मेडल जीतकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। एशियन गेम्स में भारत ने 100 से अधिक मेडल जीतकर अपने खेल इतिहास का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। आज भारत के खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, नए मानक गढ़ रहे हैं और भारत को ग्लोबल स्पोर्टिंग मैप पर नई ऊंचाई दे रहे हैं। साथियों, अब हमें ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट से टेबल टॉप करने को अपना टारगेट बनाना है। आने वाले समय में भारत बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को होस्ट करने जा रहा है। 2030 में भारत अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करेगा। तब पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। आप जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ा मौका होगा। यही नहीं, 2036 में स्पोर्ट्स के सबसे बड़े आयोजन यानी ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भी भारत प्रयासरत है। 2036 ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व वो युवा करेंगे जो आज 10 या 12 साल के हैं। हमें अभी से उसे तलाशना है, तराशना है और राष्ट्रीय पटल पर उसे लेकर आना है। साथियों, मुझे विश्वास है हम सबके सामूहिक प्रयास वैश्विक अवसरों पर भारत की शाख बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर सांसद खेल महोत्सव में हिस्सा लेने वाले हमारे युवा खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। खेलते रहिए,
खिलते रहिए और खिलखिलाते भी रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। गोड्डा लोकसभा सांसद खेल महोत्सव, और आज 5वां दिन है इस खेल महोत्सव का। और इस खेल महोत्सव के 5वें दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से बच्चों से बातचीत की और निश्चित रूप से इस सांसद खेल महोत्सव के महत्व के बारे में समझाया। गोड्डा लोकसभा सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत इस समय ताइक्वांडो की प्रतिस्पर्धा का फाइनल मुकाबला, और यह फाइनल मुकाबला है अंडर 19 बॉयज वर्ग का, और 59 केजी भार वर्ग में यह फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला है। और ब्लू चेस्ट गार्ड के साथ जयवीर यादव डिवाइन पब्लिक स्कूल देवघर का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि रेड चेस्ट गार्ड के साथ प्रियांशु राज सेंट जेवियर देवघर का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों ही खिलाड़ियों में काफी दमखम है। देखना है कि इस फाइनल मुकाबले को जीतकर किस खिलाड़ी के पास स्वर्ण पदक का तमगा जाता है और रजत पदक का तमगा किस खिलाड़ी के पास जाता है। जयवीर यादव की बात करें तो जो ब्लू आउटफिट के साथ, ब्लू चेस्ट गार्ड के साथ इस समय भिड़ने को तैयार हैं रेड चेस्ट गार्ड वाले प्रियांशु राज से। उनकी बात करें तो SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो मुकाबले होते हैं उसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2023 में सिल्वर मेडल जीता था और 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और वहीं बात करें प्रियांशु राज की तो उन्होंने भी कई मेडल्स जीते हैं। DAV क्लस्टर्स के जो मुकाबले होते हैं उसमें उन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फाइट शुरू हो चुकी है। यहाँ पर बहुत ही करारा प्रहार करने की कोशिश, शुरुआत से ही आक्रमण की धार को तेज करते हुए करो या मरो का मुकाबला प्रियांशु राज के लिए। प्रियांशु को अपने आक्रमण की धार को तेज करना होगा, लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया कि जयवीर यादव की लंबाई थोड़ी अच्छी है तो वो उसका फायदा उठाते हुए स्पिनिंग किक, राउंड किक, तमाम तरह की, देखिए यहाँ पर बैक किक का इस्तेमाल करते हुए और प्रियांशु राज को शुरुआत से ही दबाव में लाने की कोशिश करते हुए। गजब की एथलेटिसिज्म, गजब का रिफ्लेक्शंस अपने पैरों के सहारे। वो जानते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। दूसरे बाउट में भी शुरुआत बहुत कमाल की कर दी है। सांसद खेल महोत्सव इनके सपनों को साकार करने के लिए आयोजित किया गया है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में। ओ यहां पर लगातार प्रहार जारी है। अब यहां से शायद वापसी करनी मुश्किल दिख रही है प्रियांशु राज के लिए। काफी संख्या में दर्शकों का जमावड़ा भी इस मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचा है। देवघर जिला ओलंपिक संघ का महत्वपूर्ण योगदान इस सांसद खेल महोत्सव के आयोजन में, और उसके अध्यक्ष डॉक्टर सुनील खवारे सर हमारे साथ इस समय मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत कुल मिलाकर उनके इशारे बता रहे कि 12 अंक प्राप्त किया जयवीर यादव ने दूसरे बाउट में भी, और प्रियांशु राज को 2 अंक प्राप्त हुआ। इसका मतलब जयवीर यादव ने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए दूसरे बाउट को भी जीत लिया है और इस तरह से स्वर्ण पदक का तमगा उनके नाम। लेकिन खेल भावना सबसे पवित्र भावना है। बॉयज अंडर 59 kg स्पर्धा में इस समय दिव्यांशु को ब्रॉन्ज मेडल दिया जा रहा है, और आप देख रहे हैं दूसरे स्थान यानी कि रजत पदक के लिए सावंत कुमार को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। मुख्य अतिथि गिरिधारी यादव देवघर ताइक्वांडो के अध्यक्ष, और पहले स्थान पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है बॉयज अंडर 19 59 kg में जयवीर यादव ने। और ताइक्वांडो की प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत इस समय मुकाबला अब शुरू होने की तैयारी में। अंडर 14 आयु वर्ग में वेट कैटेगरी है 38 kg, मधुपुर की अमायरा सेंट जेवियर की, और श्रद्धा सुमन माउंट कार्मेल देवघर का प्रतिनिधित्व करती हुई। ब्लू सेफ्टी गियर के साथ आप देख रहे हैं अमायरा मधुपुर को, और रेड सेफ्टी गियर के साथ आप देख रहे हैं श्रद्धा सुमन देवघर को। मुकाबले की हो चुकी है शुरुआत। पहली बाउट ये है, और पहली बाउट जो भी जीतता है, अक्सर ऐसा देखा गया है इस प्रतियोगिता में कि वो मुकाबले को जीत जाता है, यानी उस मैच को वो जीत जाता है। और श्रद्धा सुमन शुरुआत से ही थोड़ी आक्रामक तेवर के साथ
श्रद्धा सुमन की बात करें तो नेशनल सब जूनियर्स में उनके नाम 2 गोल्ड मेडल से उत्तराखंड और आगरा में उन्होंने ताइक्वांडो में मेडल जिताया है सब जूनियर कैटेगरी में झारखंड को। उनके पास एक अच्छा मौका है यहां पर स्वर्ण पदक का तमगा हासिल करने का। और शुरुआत से ही समय अमायरा पर वो भारी पड़ती हुई राउंड किक का इस्तेमाल। श्रद्धा सुमन नेशनल सब जूनियर्स की मेडलिस्ट। और इसी के साथ और ऐसे के साथ श्रद्धा सुमन को यहां पर जीत हासिल हुई है और स्वर्ण पदक का तमगा उनके नाम। और तीसरे स्थान पर कांस्य पदक के लिए अंजलि कुमारी को सम्मान दे रहे हैं, उन्हें मेडल पहनाया, ब्रॉन्ज मेडल दिया। और निश्चित ही यह पुरस्कार न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों का जश्न है बल्कि यह उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक भी। और अब दूसरे स्थान के लिए यानी रजत पदक के लिए सिमृद्धि कुमारी को रजत पदक प्राप्त किया जा रहा है और स्वर्ण पदक के लिए श्रद्धा सुमन को यह सम्मान दिलाया जा रहा है। ये निश्चित ही खेलों से इनकी बनेगी पहचान, खेलों से ही बनेंगे इनकी जीत की निशान। माननीय निशिकांत दुबे जी जो हमारे सांसद हैं गोड्डा लोकसभा के, इनका तो बात ही निराला है। ये जिस चीज़ में भी ये हाथ डालते हैं वो सुपर डुपर हिट होता है। यहाँ के बच्चे जो है नेशनल और इंटरनेशनल, कजाकिस्तान में भी यहाँ के बच्चे सूरज केसरी जो है जिम्नास्टिक में गोल्ड लेकर के आया, और भी हमारे बच्चे सब जो है नेशनल में सिल्वर और ब्रॉन्ज लेकर के आ रहे हैं। ज़्यादा स्तर पे लगभग 6,500-7 हज़ार खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और विभिन्न जगहों पर एक ही कैंपस में 2 वेन्यू है, एक देवघर कॉलेज और एक यहाँ। उसमें हम लोग हर खेल में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि खिलाड़ियों के अभिभावकों में बहुत सारा उत्साह है, क्या लड़के हो चाहे लड़कियाँ, और इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आने वाले दिनों में। युवा एक खिलाड़ियों से अपील करेंगे कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कहना है, स्कूल में जो खेल होता है उसमें जो खेलते हो घर आने के बाद 1 घंटा खेल के मैदान में दीजिए, चाहे आप जो खेलते हैं वही, बस उन्हीं का बात जो है सो हम लोग कहेंगे कि खेलिए, 1 घंटा कम से कम मैदान में दीजिए स्कूल के में जो खेलते हैं उसके अलावे, और फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जितनी ज़रूरी पढ़ाई है उससे कहीं अधिक ज़रूरी जो है खेल है, और फिट रहेगा युवा तभी भारत बनेगा मजबूत, और तभी जो है दुनिया में, वर्ल्ड में जो है सो भारत जो है फिर से कमल के ऐसा खिलने लगेगा। नमस्कार, गोड्डा सांसद लोकसभा खेल महोत्सव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। इसमें मैं देवघर कॉलेज ग्राउंड में मौजूद हूं और सांसद खेल महोत्सव के आज 5वें दिन पुरुष वर्ग फुटबॉल के खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है। खिताबी मुकाबला दुधवा जोर टीम और शिवा स्टार देवघर के बीच खेला जा रहा है। और आपको बता दूं कि दुधवा जोर की टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में नागदो टीम को पराजित कर फाइनल में जगह पक्की की, तो वहीं शिवा स्टार देवघर की टीम ने देवघर फुटबॉल एकेडमी को हराकर फाइनल में जगह पक्की की है। तो आपको बता दूं कि इस समय मुकाबला चलता हुआ खिताबी मुकाबला, और यहाँ आप देख रहे हैं कि 10 नंबर की जर्सी में गेंद बॉल को ले जाते हुए ब्लू जर्सी में नज़र आ रही है शिवा स्टार की टीम, और दुधवा जोर की टीम जो है वह गहरे ब्लू काले मिश्रण में नज़र आ रही है। तो फिलहाल इस समय मध्य रेखा से बॉल को लॉब किया अपने साथी खिलाड़ी के पास, और बॉल को इस समय हेडवर्क के द्वारा एक लंबा यहाँ पर शॉट दुधवा जो टीम की ओर से, लेकिन बॉल यहाँ पर रक्षा पंथ के खिलाड़ी इस समय कोशिश करते हुए, और इस बीच यहाँ पर मौका, और ये गोल, शानदार गोल। अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल किया था और बॉल को बिल्कुल दाहिने फ्लैंक से बॉल को मूव करते हुए एक शानदार उनका ये
1-0 की बढ़त बना ली है। शॉट हिट के द्वारा इसे क्लियर किया। दीपक के पास गेंद, उन्होंने बॉल अपने साथी खिलाड़ी को पास किया, लेकिन इस बीच यहाँ पर रेफरी की विसिल के बाद ये तो गोड्डा सांसद लोकसभा खेल महोत्सव में आज देवघर कॉलेज ग्राउंड में खेला गया खिताबी मुकाबला। शिवा स्टार देवघर की टीम ने 1-0 से जीत दर्ज कर खिताब पर कब्जा जमा लिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सोच है कि हर गांव में जो सुदूर एरिया है, शहर में तो लोग खेल ही लेते हैं, सुदूर एरिया के खिलाड़ियों को किस तरह से ऊपर लाया जाए और उसको चैंपियन बनाया जाए, जिसके द्वारा ये गोड्डा लोकसभा क्षेत्र जो है, इसके सांसद माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, जिन्होंने इतना अच्छा गेम के लिए ओलंपिक संघ देवघर को उन्होंने आमंत्रित किया कि ये खेल आपको कराना है। हमारा जो ओलंपिक संघ के जो पूरा टीम है, ये सारे टीम ने मिलकर भव्य आयोजन के लिए रात दिन लगे रहे और भव्य आयोजन उन्होंने किया। सबसे पहले मैं डीडी स्पोर्ट्स को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि हमारे गोड्डा लोकसभा में देवघर जैसे शहर में आप लोगों ने पूरे टीम लेके आया और जिस तरह से कम समय में आपने जिस तरह से यहाँ पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने जो इसको दिखाया, सबसे पहला तो जुनून और जोश उससे लोगों को आया कि जो खिलाड़ी उस तरह का हम लोगों के बीच आए हैं, जिनका भी चयन हुआ है, जो या तो जो उस लायक हैं, आप आगे चल के देखेंगे कि उन सारे खिलाड़ियों का हम लोग लगातार ट्रेनिंग करके आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ बैडमिंटन की प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत राधिका और लाडली के बीच मुकाबला, लाडली देवघर की और राधिका गोड्डा की, और दोनों के पास अच्छा मौका है इस मुकाबले को जीतकर प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक प्राप्त करने का। अंडर 17 आयु वर्ग का यह फाइनल मुकाबला वुमेन्स सिंगल्स का। लाडली ने सृष्टि सुमन को हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में अपना स्थान पक्का किया, जबकि राधिका ने प्राची को हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की थी। लाडली की बात करें तो नेशनल्स में पार्टिसिपेट कर चुकी है उड़ीसा में, साथ ही साथ स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की वुमेन्स डबल्स में, और जूनियर बैडमिंटन कंपटीशन में कांस्य पदक जीतने में सफल हुए थे इस बार। कड़क स्मैश यहां पर, और लाडली इस समय अंक बटोरती हुई देवघर की। हाई टॉस सर्विस यहां पर, अच्छी रिटर्न, स्लाइस का इस्तेमाल और नेट किल यहां पर। लाडली को एक और अंक प्राप्त होता हुआ। देवघर की लाडली गोड्डा की राधिका पर भारी पड़ती हुई अपने ही नेट में खेल बैठी, सही पेस जनरेट नहीं कर पाई, और इसी के साथ राधिका से हाथ मिलाती हुई लाडली और अंपायर राहुल से भी हाथ मिलाती हुई। तो 2 सेट्स का खेल समाप्त हो चुका है, और पहले सेट में लाडली ने कुल मिलाकर 21-3 और दूसरे सेट में 21-4 से इस मुकाबले को जीत लिया। तो 2 सीधे सेटों में इस मुकाबले को देवघर की लाडली ने जीत लिया है, और उन्होंने गोड्डा के राधिका को पराजित कर दिया, जो फाइनल स्कोरिंग रही 21-3 की और 21-4 की। और यह मुकाबला है गोड्डा के मनप्रीत और गोड्डा के ही प्रिंस के बीच, और दोनों डॉन बॉस्को स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिंगल बॉयज का यह फाइनल मुकाबला, और प्रिंस और मनप्रीत दोनों के पास अच्छा मौका है अपनी तकनीक का शानदार प्रदर्शन करने का। इस बार मनप्रीत ग्रीन जर्सी में है, और बहुत ही कड़क स्मैश यहां पर
और स्मैश जब लो होता है तो फिर बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इस बार यहां पर क्लियर करने की कोशिश की थी लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई और अच्छी ड्रॉप शॉट का सहारा लेते हुए प्रिंस इस समय ये मुकाबला काफी कांटे के टक्कर का, दोनों भाइयों के बीच मुकाबला चल रहा है और किसी भी माता पिता के लिए इससे सुखद कोई एहसास नहीं हो सकता। उनके दो सुपुत्र प्रतियोगिता के फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम मैच करें, बाद में करते हैं। और इस समय दूसरे सेट का खेल चलता हुआ। पहले सेट में ग्रीन आउटफिट के मनप्रीत ने बाजी मारी थी, 21-19 से पहला सेट जीता था और वो कोशिश करेंगे कि इस दूसरे सेट में भी बाजी मारकर मुकाबले को समाप्त किया जाए और स्वर्ण पदक का तमगा अपने नाम किया जाए। लेकिन प्रिंस की कोशिश होगी कि वो इस सेट को जीतकर वापसी करे और मुकाबले को तीसरे सेट में ले जाए। यहां पर अच्छी रिफ्लेक्शंस दिखाते हुए प्रिंस, लेकिन अंक प्राप्त होता हुआ मनप्रीत को। मनप्रीत उम्र में छोटे हैं लेकिन अपने बड़े भाई को कड़ी टक्कर प्रदान करते हुए इस बार रिटर्न करने का प्रयास जरूर किया था, अपने आप से खुश नहीं है। और ऐसे के साथ मुकाबला अब गेम पॉइंट पर आ पहुंचा है। 20 अंक प्रिंस के हो चुके हैं और 16 अंक इस समय है मनप्रीत के। और जैसे ही एक अंक प्राप्त कर लेंगे प्रिंस, वो इस मुकाबले को जीतकर स्वर्ण पदक का तमगा अपने नाम कर लेंगे। अंडर 14 आयु वर्ग सिंगल्स मेंस कैटेगरी का यह फाइनल मुकाबला। अभी भी वापसी का मौका है मनप्रीत के पास और इसी के साथ यहां पर प्रिंस ने इस सेट को जीत लिया है। 21-16 के अंतर से यह सेट उन्होंने अपने का नाम किया है। तो पहला सेट मनप्रीत ने जीता, लेकिन लगातार 2 सेटों में अपनी टेक्टिकल मूव, अपनी स्ट्रेटजी का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए, साथ ही साथ अपनी मेंटल टफनेस और अपनी स्किल सेट का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को जीत लिया है प्रिंस ने और स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमा दिया है। और इसी के साथ अब कुश्ती प्रतियोगिता में महिलाओं की कुश्ती का प्रारंभ हो चुका है। विद्या अग्रवाल इस समय रेड कॉस्ट्यूम में, नम्रता भारती ब्लू कॉस्ट्यूम में, और दोनों ने झारखंड को मेडल जिताया है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो मुकाबले होते हैं उसमें, और राष्ट्रीय फलक पर नाम रोशन किया है झारखंड का। और महिला कुश्ती पहलवानों का एक लंबा इतिहास रहा है इस देश में, जिसमें साक्षी मलिक, गीता फोगाट, बबीता फोगाट भारत की चर्चित पहलवान रही। और साक्षी मलिक ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, और साक्षी मलिक ने इसके अलावा 2017 में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता। गीता फोगाट, बबीता फोगाट को कौन नहीं जानता, विनेश फोगाट को कौन नहीं जानता। विनेश फोगाट ने 2016, 2020 और 2024 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन हालांकि पदक नहीं जीत पाई। और इस समय नम्रता भारती थोड़ा बढ़त बनाती हुई 9 अंक अब तक उनके हो चुके हैं, जबकि विद्या अग्रवाल को अब तक सिर्फ 4 अंक प्राप्त हुआ है, 6 अंक प्राप्त हुआ है, माफ कीजिएगा। विद्या अग्रवाल रेड यहां पर लेग अटैक का प्रयास यहां पर, और सफलता भी, थोड़ी डुबकी लगा पाई। और कौन कहता है डुबके सिर्फ नदी में लगाए जाते, डुबकी कुश्ती के मैट पर भी लगाया जाता है और जकड़न मजबूत करती हुई यह एक अद्भुत खेल है। और इस समय राजीव रंजन, और इसी के साथ इस मुकाबले को नम्रता भारती ने
जीत लिया है जो ब्लू कॉस्ट्यूम में थी, लेकिन खेल भावना सबसे पवित्र भावना है और विद्या अग्रवाल रेड कॉस्ट्यूम में उन्हें पराजित होना पड़ा नम्रता भारती के सामने। यहाँ जो गेम चल रहा है सांसद खेल महोत्सव, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि 2036 जो ओलंपिक को सोच करके ये आयोजन किया गया है, ये ग्रास रूट पर आने वाले समय में इतने खिलाड़ी आपको हर जगह से मिलेंगे क्या कि आप देखोगे क्या कि कितने खिलाड़ी निकलते हैं।